हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको घन पर आधारित प्रश्न को सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपी नेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइटर पर सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप फॉर्मूले देख लीजिए। जो घन पर आधारित प्रश्न है उसमें जो फॉर्मूले होते हैं, घन का शेप आपका इस तरीके का होता है जिसे हम क्यूब कहते हैं। इस तरह का आपका शेप होगा उसका, इस तरह का आपका घन का शेप होगा जो क्यूब होता है। तो इसकी घन की जो सभी विमाएं होती है वो समान होती है, यानी कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होगी वो सब सेम होगी, जिसको हम ए मानते हैं। जो एच होगी उसकी वो ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए होता है उसका। तो अब सेकेंड बताता है, इसमें सेकेंड रूल है आपका कि घन का संपूर्ण जो पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, जिसको आप कह सकते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सारी विमाएं सेम थी तो 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है भुजा क्यूब होता है, जिसे आप कह सकते हैं ए क्यूब होता है। और घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है अंडर रूट 3 इंटू भुजा होता है, जिसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू ए लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले थे जो हम अभी आगे यूज होंगे, जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है 2021 में, जो क्लास 1 से क्लास 5 तक के जो एग्जाम होता है उसमें आ चुका है। तो इसमें क्या रखा है, यदि किसी घन का विकर्ण 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको घन का विकर्ण दे रखा है 8 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो जो घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बताया था, वो होता है भुजा इंटू अंडर रूट 3 होता है। तो घन का विकर्ण फॉर्मूला हमने भुजा इंटू अंडर रूट 3 कर दिया। और घन का विकर्ण जो था आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था कि 8 अंडर रूट 3 था, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, जो भुजा जो आपकी आएगी वो आपकी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर आपको कहा गया था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, उसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, जिसे कह सकते हैं 6 ए स्क्वायर होता है। तो आपकी ए की वैल्यू जो है, भुजा की वैल्यू आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 6 इंटू 8 स्क्वायर हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर आपसे कहा जाता कि घन का विकर्ण आपको इतना दे रखा है 8 सेंटीमीटर है और उसका आयतन निकालिए, तो यहाँ तक आप भुजा निकाल लेते हैं, फिर आयतन का फॉर्मूला लगा देते। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है, भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ पे आप 8 का क्यूब कर देते तो घन का आयतन निकल आता आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी यूपीटेट 2018 में आ चुका है। इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब आपका 15 सेंटीमीटर का भुजा वाला एक बड़ा घन था, उसमें से 3 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम जो है इसका घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बड़े घन का आयतन होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटे घन के आयतन से, तो टोटल हमें संख्या मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन निकाल लीजिए, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब होता है। तो भुजा जो थी आपकी, भुजा क्यूब होता है फॉर्मूला, तो भुजा आपकी 15 सेंटीमीटर थी, तो 15 टू 15 टू 15 कर देंगे हम। और छोटे घन का आयतन जो था आपका निकालेंगे, उसकी भुजा थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 टू 3 टू 3 कर देंगे। तो इसको थोड़ा इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 125 आएगा। तो जो घनों की संख्या होगी वो 125 आएगी आपकी। अब यह क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो जब भी आपसे कहा जाए कि छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, तो उस छड़ की लंबाई का मतलब होगा आपका कि घन का विकर्ण निकालना है। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला इसमें आप लगा देंगे। घन का विकर्ण का फॉर्मूला आपका होता है अंडर रूट 3 इंटू भुजा होता है। तो भुजा आपको दे रखी थी 12 मीटर, तो हमने यहाँ पे 12 मीटर रख दिया, 12 रख दिया, तो हमारा 12 अंडर रूट 3 जो है मीटर जो होगा वो छड़ की लंबाई आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो घनों के आयतन में 8:27 का अनुपात है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल में अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो हमको ये मालूम है आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा क्यूब होता है, तो भुजा इक्वल हो जाएगा आपका क्यूब रूट आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो घनों में आयतन का अनुपात हमको दे रखा था, तो घनों का हम भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, तो क्यूब रूट हो जाएगा। आप इसका क्यूब रूट कर दीजिए, आपको रेशियो दे रखा है, तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात आपको मालूम पड़ जाएगा।
तो क्यूब रूट हमने 8:27 कर दिया, 8/27 को हमने क्यूब रूट किया तो हमारा 2.3 आ जाएगा। फिर हमको कहा गया था कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल हम मान ले पहले वाली भुजा का पृष्ठ क्षेत्रफल मान ले 6a1 स्क्वायर हो जाएगा और दूसरे वाले का मान ले 6a2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों का हमें अनुपात निकालना था, दोनों घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था। तो अब यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो a1/a2 a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं a1/a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें अब a1 जो था हमारे जो पहले की भुजा थी वो पहले घन की भुजा थी वो हमारी जो थी 2 थी और दूसरे वाले घन की जो भुजा थी हमारी 3 थी, इसका अनुपात हमको दे रखा था। तो इसकी जगह पे हम 2/3 रख देंगे a1/a2 की जगह पे, तो 2/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4/9 जो होगा वो आएगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो आपका 4:9 का होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर कोण वाले घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। आपका एक घन था जिसका भुजा आपको 14 सेंटीमीटर दे रखी थी, उसमें से आपको एक बेलन काटा जाता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालने के लिए कहा गया है। तो घन की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी घन की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है। तो अब जो घन की जो लंबाई होगी वो 14 सेंटीमीटर है, तो जो आपका लंब वित्तीय बेलन होगी उसकी भी ऊंचाई आपकी जो है 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि उसमें से उसको काटा गया है। ठीक है, तो जो घन की लंबाई होगी वही आपकी बेलन की भी लंबाई होगी, और जो भुजा आपकी है वो भुजा आपकी 14 सेंटीमीटर की है, तो जो बेलन है उस बेलन का जो व्यास होगा वो भी आपका 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होती है, तो बेलन का जो त्रिज्या निकलेगी वो आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, जैसे आपका एक यहाँ पे इस तरह का आपका एक घन था और इसमें से आपका ऐसे काटा गया, इसमें से बेलन काटा गया, इसमें से इसी साइड से निकाला गया पूरा। ठीक है, तो अब जब जो इसकी जो ऊंचाई होगी आपकी घन की वही आपकी इसकी जो है बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और जो इसका जो आपका जो व्यास होगा बेलन का वो उसकी भुजा के बराबर होगा, भुजा की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी होगी, तो त्रिज्या जो होती है व्यास का आधा होती है, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर हम जो है हमें हमको जो है बेलन की ऊंचाई मालूम पड़ गई है और बेलन की त्रिज्या मालूम पड़ गई है, तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है 2πr/h+r होता है। यहाँ पे आप सारे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।